चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द फूड that we eat passes through a long muscular tube called alimentary canal present inside our body। जो हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, वो कहाँ से पास होता है, कहाँ से गुजरता है? वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, एक ट्यूब है, उसमें से गुजरता है, जिसको हम एलिमेंट्री ट्यूब कैनाल बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे शरीर के अंदर होती है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे, इसकी पिक्चर भी देखेंगे और सारा डिटेल से पढ़ेंगे। दिस कैनाल बिगन्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये जो कैनाल है, ये जो ट्यूब है, ये कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स दैट आर कैरिड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो फूड है जो हम खाते हैं, वो क्या होता है, उसको फिर टाइनी मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक कर दिया जाता है जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और फिर वो खून के द्वारा, जो न्यूट्रिशन है वो खून के द्वारा हमारे हर एक बॉडी पार्ट पर पहुंच जाता है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर एज फॉलो। और इस सारे प्रोसेस में जो सीक्वेंस, जो इसके जो स्टेप्स हैं, वो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। पहला स्टेप कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशन में इंजेक्शन। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड। सबसे पहला है भाई इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो हम क्या करते हैं भाई, खाना खाते हैं। ठीक है, हम अपने अंदर, मुंह के अंदर डाल लेते हैं खाना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इंजेक्शन बोलते हैं। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। और ये क्या होता है भाई, हम क्या अपना खाना मुंह में डालते हैं, वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड। और फिर जो हमारे जो दांत हैं वो इसको चबाने में हेल्प करते हैं। अब पहले स्टेप में इंजेक्शन में क्या किया भाई, हमने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सोल्यूबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो हमने खाना खाया है, अब वो जो है ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, वो अब सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा और सोल्यूबल बन जाएगा। सोल्यूबल का मतलब वो घुलनशील बन जाएगा, घुल जाएगा, एक तरह से लिक्विड बन जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं। इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, जो भी हमने खाना खाया है, कुछ भी खाया है हमने, चाहे सेब खाया हो, रोटी खाई हो, चावल खाया हो, कुछ भी खाया हो, पर वो बाद में लास्ट में क्या बनेगा, सिंपलर सोल्यूबल वंस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में वो आ जाएगा। दिस and digestion of food gets done with the help of certain chemicals called the enzymes। और ये जो खाना, जो डाइजेशन है, ये पचता कैसे है, ये फूड हमारा पचता कैसे है? ये पचता है एंजाइम्स की मदद से। हमारे शरीर के अंदर ही एंजाइम्स बनते हैं, जिसकी मदद से ये जो खाना है वो पचता है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी एंड गेट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टिन। और जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, जो पचने का काम है, जो भोजन पचने का जो कार्य है, वो बक्कल कैविटी से शुरू होता है। बक्कल कैविटी का मतलब हमारे मुंह से शुरू होता है और गेट्स कंप्लीटेड। और कंप्लीट कहाँ पर होता है? जाके स्मॉल इंटेस्टिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पिक्चर के द्वारा भी इसको देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्लड। अब जो मतलब खाना पच गया है, अब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना पचा है उसको कौन ऑब्जर्व कर लेगा? वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो उसको
एक तरह से एब्जॉर्व कर लेंगी, चूस लेंगी, फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्लड। अब इन वाल से वो जो खाना है जो पच गया है, हमारा डाइजेस्टेड फूड है, वो ब्लड के द्वारा, ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। उसके बाद है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमने खाना पचा हुआ जो अब्जॉर्व किया है हमारे शरीर ने खून के द्वारा, फिर क्या होगा भाई, उसका अब यूज़ होगा किस किस में होगा, फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ, जो हमारी ग्रोथ के लिए और जो हमारे फॉर्मेशन और ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे इसी जो पचे हुए खाने की हेल्प से बनेंगे। जो भी हमारी ग्रोथ होगी इसी न्यूट्रिशन से होगी। आगे है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज़ नोन एज इजेशन। अब क्या होता है, जो अब ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारा जो हमने जो खाना खाया है वो सारा ही हमें पच गया, ठीक है, सारा ही एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या होता है भी, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, कुछ खाना पचता नहीं है। तो वो जो खाना जो पचता नहीं है वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दिखा रखा है, ये इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी, ठीक है, मुंह में लिया। फिर ये क्या होता है भाई, फूड पाइप की, ये फूड पाइप है, फूड पाइप के द्वारा ये खाना हमारे स्टमक में आ जाता है, ठीक है, ये स्टमक है ये, ठीक है, स्टमक में आ जाता है। स्टमक के बाद ये खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना पूरी तरह से पच जाता है। खाना पचने के बाद जो खाना पचता नहीं, ठीक है, वो किस में चला जाता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनपचा खाना यानी कि वेस्ट मटेरियल है वो हमारे रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और फिर एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस थे। द एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। और यहाँ से लेके बक्कल कैविटी से लेके हमारे ये जो एनस तक, ठीक है, ये पूरी एक, इसको पूरी एक ट्यूब मानेंगे हम, ये पूरी एक ट्यूब है, आपस में ये जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। मुंह से लेकर हमारे ये एनस तक जो हमारे जो खाना पच रहा है और जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पाइप है, आप कैनाल है, उसको ही हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद बक्कल कैविटी का मतलब माउथ, मुंह, फिर फूड पाइप, इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं, वो इसमें साइलेंट है, ईसोफेगस, ठीक है। स्टमक में जाएगा फिर खाना, फिर स्मॉल इंटेस्टिन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टिन में जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा, ठीक है, रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टिन से रेक्टम में चला जाएगा, फिर रेक्टम से लास्ट में जो वो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा पोटी के रूप में, ठीक है। बिसाइड दिस पार्ट्स देयर आर ए नंबर ऑफ ग्लैंड्स। इसके अलावा, ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है, इसके अलावा क्या होता है भाई, हमारे शरीर में ग्लैंड्स भी होते हैं एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल का तो आपको पता लग गया ना, सारा बक्कल कैविटी से लेके एनस तक जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल से कई जो ग्लैंड्स हैं वो जुड़े होते हैं, विच प्ले देयर रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, और जो भोजन के पचने में, खाने के पचने में बहुत रोल अदा करते हैं अपना। द सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड द लीवर आर द थ्री मेन सच ग्लैंड। और इनमें से जो मेन ग्लैंड्स हैं हमारे, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो है सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और लीवर, ठीक है। आगे है एलिमेंट्री कैनाल along with these associated gland form the overall digestive system। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है हमारे, उसमें हमारे एलिमेंट्री कैनाल आती है और उसके साथ जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं ये सभी मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम
अलग अलग पार्ट के क्या क्या रोल हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, सभी को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि बक्कल कैविटी का क्या रोल है, फूड पाइप का क्या रोल है, स्टमक का क्या रोल है खाना पचने में, स्मॉल इंटेस्टिन का क्या है, लार्ज इंटेस्टिन, रेक्टम और एंडस, इन सब का हम डिटेल से अब पढ़ेंगे, इन सब का रोल क्या है। तो सबसे पहले है माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। इन ह्यूमंस द फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बक्कल कैविटी। अब हम क्या भाई, ह्यूमंस क्या करते हैं भाई, अपने माउथ के थ्रू भोजन को लेते हैं और फिर वो कहाँ चला जाता है, बक्कल कैविटी में चला जाता है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर। और बक्कल कैविटी कंटेन्स द टीथ, और हमारी बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं और हमारी जीभ होती है, टंग होती है। द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हेयर रिलीज सलाइवा इनटू द बक्कल कैविटी। और इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं भाई, सलाइवा को रिलीज़ करती हैं। सलाइवा क्या होती है, लार होती है, जैसे हमारे मुंह में जो थूक सा बनता है ना, जैसे किसी चीज़ को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, उस तरह की ये क्या है, एक लार है ये, ठीक है, जो बक्कल कैविटी में पैदा होती है। एक्टिविटी दे रखी है इसने, एक्टिविटी क्या है, च्यू ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3-4 मिनट्स। एक ब्रेड को आप 3-4 मिनट तक चबाओ। नोट द चेंज इन टेस्ट एज यू च्यू इट। अब उसका टेस्ट को आप जो नोट द चेंज इन टेस्ट, जो आपके टेस्ट में जो चेंज हुआ है उसको नोट करो। डिस्क्राइब द ऑब्जर्व चेंज इन टेस्ट। अब बताओ कि कैसा टेस्ट हो गया उसका। वाई इज़ देयर ए चेंज इन टेस्ट, जो चेंज है, जो टेस्ट है वो चेंज क्यों हो गया। ब्रेड खाया, उसको चबाया 3-4 मिनट तक, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम उसको कि जो ब्रेड का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है, ऐसा क्यों हुआ। द सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस डैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू फॉर्म शुगर। जो सलाइवा होती है, जो हमारी लार होती है, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो खाने में होता है स्टार्च, ठीक है, उस स्टार्च को किस में चेंज कर देते हैं, शुगर में चेंज कर देते हैं, उस स्टार्च को शुगर में चेंज कर देते हैं। और आपको पता है शुगर क्या होती है भाई, मीठी होती है, नेचुरल शुगर है। हैंस ए स्टार्ची सब्सटेंस डैट इज टेस्टलेस व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम टेस्ट स्वीट, ठीक है। और ये जो स्टार्च होता है ये तो क्या होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, मगर कुछ देर चबाने के बाद इसका टेस्ट कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। तो ये मीठा टेस्ट कौन करता है, ये करती है सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण हमें उसका टेस्ट मीठा लगने लगता है। अगला है भाई, फिर आगे बारी टीथ की, ठीक है। टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट्स ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉ। और जो हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं, वो कहाँ होते हैं, हमारे जबड़े की हड्डी में होते हैं, ठीक है। दीज आर कवर्ड बाय ए वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटीरियल कॉल्ड एनिमल। और ये जो टीथ हैं, इसके ऊपर क्या होता है, एक परत होती है सफ़ेद रंग की, मजबूत चमकदार, उसको क्या बोलते हैं भाई, हम एनिमल बोलते हैं। टीथ हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो टीथ है हमारी किस किस में हेल्प करते हैं, कटिंग में, टीयरिंग में और ग्राइंडिंग में, पीसने में, चीरने में, ठीक है, किसी भी खाने को। अब ये टीथ का दे रखा है, हमें डायग्राम दे रखा है, चलो पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा, फिर डायग्राम में डिस्कस करेंगे। अडल्ट ह्यूमन्स टिपिकली हैव 32 टीथ, 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा। जो अडल्ट होते हैं, जो मतलब कि जो मैच्योर हो जाते हैं, उनमें कितने होते हैं भाई, 32 दांत होते हैं, ठीक है। अधिकतर टिपिकली 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर होते हैं ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, ठीक है। और डैट फिट टुगेदर एंड हेल्प देम टू च्यू फूड। और किस में हेल्प करते हैं, ये भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। ह्यूमंस डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जो ह्यूमंस हैं उनके पूरी उम्र में 2 बार दांत आते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर 20 स्मॉल टीथ आल्सो नोन एज बेबी टीथ और मिल्क टीथ। और जो पहला सेट आता है वो 20 दांतों का होता है, छोटा, ठीक है। और इसको बेबी टीथ भी बोलते हैं या मिल्क टीथ भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, दूध के दांत बोलते हैं जिसको। और ये एक बार टूट जाते हैं, फिर नए दांत आ जाते हैं। दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन व्हेन ए बेबी इज 6 और 7 मंथ्स ओल्ड। और ये जो दूध के दांत हैं ये कब आने शुरू हो जाते हैं, जब बेबी क्या हो जाता है भाई, 6 या 7 महीने का हो जाता है, तो ये दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 6 ईयर्स
old, a second set of 32 larger teeth called permanent teeth comes out from the gums and replace the milk teeth। अब क्या होता है, जब कोई बच्चा 6 साल का या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके जो नए दांत आने शुरू हो जाते हैं, जो 32 जो बड़े दांत हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जिनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, और वो इसके भाई जो मिल्क टीथ हैं उनकी जगह आते हैं। मिल्क टीथ टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। जो इंसान है उसके 4 तरह के दांत होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। डैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, इनके काम भी अलग अलग होते हैं। पहला है इंसाइजर्स आर यूज फॉर कटिंग ऑफ फूड। जो इंसीजर्स होते हैं उनका काम होता है फूड को काटना। ठीक है, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा। फिर है केनाइन। केनाइन आर यूज फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। ये टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को फाड़ने में काम आते हैं। जैसे कि अगर गन्ना छीलना है तो इससे छीला जाएगा गन्ना। ठीक है, दांतों से अगर छीलना है तो ये कितने हैं, ये हैं 4, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 2 ऊपर वाले जबड़े में 2 नीचे वाले में। प्रीमोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो प्रीमोलर हैं वो खाने को चबाने में यूज़ होते हैं, और ये कितने हैं, 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और मोलर का यूज़ भी ग्राइंडिंग ऑफ फूड में करता है, चबाने में होता है। और ये भी कितने हैं, 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं। ठीक है, 6 ऊपर वाले जबड़े में 6 नीचे वाले जबड़े में, यानी कि टोटल कितने हो गए देखो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, यानी कि 32 हमारे पूरे दांत हो गए। अब दिखाता हूँ मैं आपको चित्र। ठीक है, ये है। ठीक है, ये पिक्चर है, देखो अब कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसीजर्स की। ये 1 2 3 4, 4 नीचे, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर। ये क्या है, इंसीजर्स हैं, और ये किस काम आते हैं, खाने को काटने, मतलब कटिंग में काम आते हैं। ठीक है, कुछ आपने मान लो सेब सेब खाना है तो इस किसका यूज़ होएगा सेब खाने में, इन 4 दांतों का यूज़ होगा, 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, 8 दांतों का यूज़ होगा। ऐसे सेब पे अगर आप काटते हो, सेब को काटते हो दांतों से अपने, तो इनका यूज़ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया केनाइन। केनाइन है भाई, इसके अगर मैं इसको 1 2 3 4 लिखा है ना मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 और यहाँ पे लिखूँ 6, ठीक है, 5 और 6, और इधर आ जाएंगे भाई 7 और 8। ठीक है, इधर आ जाएंगे 7 और 8, यानी कि जो इसके साथ लगे हुए 2 दांत नीचे और 2 दांत ऊपर। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, फाड़ने का काम होता है। जैसे अगर आपने गन्ना अपने दांतों से छीलना है तो इनका यूज़ करेंगे, या फिर कोई व्यक्ति मांस वगैरह खाता है तो ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं भाई, ये होते हैं भाई 8, अगले 2 दांत इसके, ये 2 दांत, ये 2 दांत, ये 2 और 2 कितने हो गए, 4, ऐसे ही 4 ऊपर, 4 और 4 8। ये पीसने में काम आते हैं, भोजन को चबाने में काम आते हैं। ऐसे ही मोलर के बाद क्या आ जाएगा, प्रीमोलर के बाद क्या आ जाएगा, मोलर्स आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 लास्ट वाले, 1 2 3, 3 और 3 6, और ऊपर भी ऐसे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, ये भी चबाने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डायग्राम था टीथ का। आगे डू यू नो में देखो क्या दे रखा है, एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड कवर्स द आउटर पोर्शन ऑफ द टीथ। जो एनिमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे हार्ड, सबसे मजबूत पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, और ये जो दांत के ऊपर वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैरेटिन ए प्रोटीन। और ये किससे बना होता है, ये साल्ट से बना, मिनरल साल्ट से बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, और एक प्रोटीन से ये बना होता है जिसका नाम कैरेटिन होता है। इट कैन विदस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर को भी सहन कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो है हमारा एनिमल है वो हमारे दांत की रक्षा करता है। आगे है विद द टंग, जब जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं। टंग इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बनी हुई है, जो हमारी बक्कल कैविटी से अटैच है। इट इज़ फ्री टू मूव एट इट्स फ्रंट एंड वेयर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। और ये आगे से क्या होती है भाई, फ्री टू मूव है, आगे से हम इसको कहीं से भी हिला सकते हैं अगले पार्ट से, और ये हमारे मुंह में कहीं भी घूम सकती है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग अप ऑफ सलाइवा विद फूड, इट आल्सो हेल्प इन स्वेलविंग फूड। और ये जो स्वेलो करने में, ठीक है, फूड को,
और फूड को मिक्स करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में फूड को, और स्वेलो करने में, भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है जीभ। इट हैज़ 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द स्वीट, सॉर, बिटर एंड साल्टी टेस्ट associated with different टाइप ऑफ आइटम्स इन आवर फूड। अब इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं कि कौन सा साल्टी है, कौन सा सावर है, कौन सा बिटर है, और कौन सा स्वीट है, ठीक है। अगले पार्ट से हमें पता लगता है टच करके कि कौन सा भोजन मीठा है, फिर उसके बाद नमकीन का पता लगता है, उसके बाद खट्टे का, और लास्ट में हमें कड़वे का पता लगता है। तो ये चारों टेस्ट भी जीभ ही हमें बताती है, ठीक है। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। टंग इज़ ए बिजी ऑर्गन। जो टंग है वो बहुत ही बिजी ऑर्गन है, बिजी रहती है हमेशा ये। द टंग सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट विद टेस्ट बर्ड्स स्कैटरिंग ओवर इट्स सरफेस। और जो ये इसको एक टेस्ट बताने का ऑर्गन भी बोलते हैं, और इसमें बर्ड्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता लगता है। इसके सरफेस पे ये बर्ड्स होते हैं, आप शीशे में आप अपनी जीभ देख सकते हैं, उसमें बर्ड्स होते हैं जो हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं। ड्यूरिंग च्यूइंग द टंग होल्ड्स द फूड अगेंस्ट द टीथ। और जब हम चबाते हैं तो जो टंग है वो दांतों के पास हमारे खाने को लेकर जाती है। इन swallowing it moves the food back into the buccal cavity and then into the esophagus when the pressure of the tongue closes the opening of the trachea or windpipe। और इसका काम क्या है, ये मूव करती है, जो खाने को ले जाती है बकल कैविटी में, और फिर उसको कहाँ ले जाती है, बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस में वो ले जाती है, ठीक है। ईसोफेगस का मतलब फूड पाइप, देखा था ना हमने ईसोफेगस क्या होता है। इस फूड पाइप में इसको धकेल देती है ये अंदर को, ठीक है, फिर हमारा जो खाना है वो स्टमक में चला जाता है। तो इसके कुछ जो जीव है ये बहुत ही काम की चीज़ है। अब एक एक्टिविटी दे रखी है वो देख लेते हैं। टेक सम वाटर डैट हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर बॉइलिंग राइस। कुछ हमने वाटर ले लिया जिसको चावल उबालने के बाद जो पानी था वो ले लिया हमने, ठीक है। दिस वाटर हैज़ सम स्टार्च डिजॉल्व। और इस वाटर में कुछ स्टार्च है, क्योंकि वो चावल का पानी था इसलिए, वो जो उबले हुए चावल का पानी था इसलिए उसमें स्टार्च है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ दिस वाटर टू 4 ग्लास बाउल्स। अब हमने क्या किया, 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर 4 ग्लास बाउल्स में ले ली हमने, ठीक है। शीशे के हमने 4 वो ले लिए, या कटोरियाँ सी ले ली हमने 4। एंड लेबल दैम ABCD, और चारों कटोरियों पे लिख दिया ABCD। ऐड ए टीस्पून ऑफ प्लेन वाटर टू ईच ग्लास बाउल। अब क्या किया हमने, सब में एक एक चम्मच क्या डाल दिया भाई, सादा पानी डाल दिया हर एक ग्लास बाउल में। नाउ ऐड ए टीस्पून ऑफ योर सलाइवा टू बाउल बी। अब हमने बाउल बी में, सिर्फ बाउल बी में क्या किया, अपनी सलाइवा डाल दी, अपनी लार डाल दी मुंह की। हीट अनदर टीस्पून ऑफ सलाइवा ओवर ए फ्लेम फॉर अबाउट 20 सेकेंड एंड ऐड दिस टू बाउल सी। अब एक चम्मच में लार लेके हमने उसको 20 सेकंड तक गर्म किया और उसको बाउल सी में, कटोरी सी में डाल दिया, ठीक है। बी में हमने तो वैसे डाल दी थी सलाइवा सीधी, और सी में गर्म करके डाली है। अब आगे देखो क्या होगा। आफ्टर अबाउट 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ऐड 4-5 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन ईच बाउल। 10 मिनट के बाद हमने 4-5 बूंदे डालनी है, किसकी, आयोडीन की, ठीक है। ये आप कह सकते हैं मटेरियल है, उसको हमने इसमें डाल दी, बाउल्स में बूंदे डाल दी उसकी आयोडीन की। और किस में नहीं डालनी, सिर्फ डी में नहीं डालनी, बाकियों में डालनी है। टैबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हमने देखना है कि क्या हुआ। ABCD क्वांटिटी ऑफ वाटर विद स्टार्च, क्वांटिटी ऑफ सलाइवा, कलर चेंज ऑब्जर्व आफ्टर 10 मिनट। अब देखो क्या हुआ। प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर द एडिशन ऑफ आयोडीन ड्रॉप्स शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है, ठीक है, आयोडीन मिलाने के बाद, आयोडीन की बूंदें मिलाने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की, उसमें स्टार्च है, ठीक है। अगर कहीं पे स्टार्च है और हमने आयोडीन की बूंदें डाल दी, अगर वो सॉल्यूशन जो भी है ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। व्हाट हैपन टू द स्टार्च इन बाउल बी। जो बाउल बी में जो स्टार्च था उसका क्या हुआ। वाई डिड द ब्लू ब्लैक कलर नॉट अपीयर इन बाउल बी एंड बाउल डी। बाउल बी में और डी में, जो कटोरी बी थी और जो कटोरी
डी थी उसमें ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं आया? तो इसका कारण क्या है ये देख लेते हैं। द ब्लू ब्लैक कलर डज नॉट अपीयर इन बाउल बी बिकॉज द सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स विच डू नॉट अंडरगो ए कलर चेंज विद आयोडीन। क्या हुआ भाई, बाउल बी में हमने क्या डाला था भाई, सलाइवा डाला था, और उस सलाइवा ने क्या किया, जो स्टार्च है उसको सिंपलर फॉर्म में उसको शुगर में चेंज कर दिया, स्टार्च को शुगर में चेंज कर दिया। और जब शुगर में हम कुछ डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, तो वो उस पर आयोडीन का असर नहीं होगा। आयोडीन का असर किस पे होगा, सिर्फ स्टार्च पे होगा। इसलिए बी में, जो कटोरी बी थी, उसमें कलर नहीं आया। देयर इज़ हाउएवर ए कलर चेंज इन बाउल सी। बाउल सी में तो कलर चेंज आ गया, वो क्यों आया? दिस इज़ बिकॉज द सलाइवा लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग स्टार्च आफ्टर हीटिंग। इसका मतलब क्योंकि हमने उसमें गर्म करके सलाइवा डाला था। सलाइवा गर्म करके डालने से जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या होगी भाई, ख़त्म हो गई, ब्रेकिंग स्टार्च आफ्टर हीटिंग। ठीक है, द स्टार्च देयरफॉर स्टेज एज मच। इसलिए जो स्टार्च है वैसे का वैसा ही रहा। अगर हम सलाइवा को गर्म करके डालेंगे तो फिर वो असर नहीं करेगी, स्टार्च को शुगर में चेंज नहीं करेगी। इसलिए जो बाउल सी था, द स्टार्च देयरफॉर स्टेज एज सच, जो स्टार्च थी वो वैसी की वैसी रही, वो शुगर में चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने उसको गर्म करके डाला था। हैंस द एडिशन ऑफ आयोडीन कॉजेज ए कलर चेंज। इसलिए जब उसमें आयोडीन डाला गया तो फिर उसमें बाउल सी में कलर चेंज हो गया। ठीक है।